सबसे पहले अपना हेडिंग होगा आज की क्लास का कुछ महत्वपूर्ण सदिश के प्रकार। कुछ महत्वपूर्ण सदिश के प्रकार। Some important type of vector। कुछ महत्वपूर्ण सदिश के प्रकार है जो आज की क्लास में भी पढ़ना है। ठीक है, सदिश के प्रकार बोलने का मतलब सदिश को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे इसके प्रकार का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है समांतर सदिश। क्या पढ़ना है? समांतर। समांतर शब्द से ही आपको समझ लेनी है कि इसमें दो वो जो सदिश रहेंगी एक दूसरे क्या होंगी? समांतर। एक ऊपर होगा या दूसरे नीचे। आप जैसे बोल लो एक दूसरे के समांतर होना चाहिए, ऊपर और नीचे, इस प्रकार से। अभी आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाएगा। सबसे पहले हम हेडिंग देके इसको एलिबरेट करते हैं कि सबसे पहला जो हमें सदिश पढ़ना है उसको क्या कहते हैं। पहला है समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर। समांतर सदिश देखिए सिंपल इसका क्या होगा कि जब दो सदिश हैं, यदि दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो, जैसे ये एक वेक्टर हो गया वेक्टर ए और दूसरा हो गया ठीक इसके नीचे वेक्टर बी, एक दूसरे के दोनों क्या है? समांतर। जब एक दूसरे के समांतर होंगे तो इसे कहेंगे समांतर सदिश। क्या कहेंगे इसे? समांतर सदिश। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर सदिश कहते हैं। बस इतना ही बात है, इसको नोट कर लेंगे डेफिनेशन इसका जल्दी से। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर सदिश कहते हैं। समांतर सदिश कहते हैं। और नीचे आप लोगों का डायग्राम ही हो गया किस प्रकार से समांतर होती हैं। दो को सदिश लिए हैं, वो एक दूसरे क्या है? समांतर है, इसे कहते हैं समांतर सदिश। अब जब समांतर है क्या तो एक काम सीधा होता है तो इसको उल्टा भी होता है ना। बहुत अच्छा। नेक्स्ट हेडिंग है असमांतर सदिश। असमांतर सदिश एंटी पैरेलल वेक्टर। असमांतर सदिश क्या होगा? इसमें जो दो को सदिश होगा एक दूसरे के समांतर नहीं होगा। समांतर नहीं होगा मतलब किधर भी होगा, एक किधर होगा तो दूसरा किधर होगा, अलग अलग होगा। सब डेफिनेशन नोट कर लेते हैं पहले। जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर न हो तो उसे असमांतर सदिश कहते हैं। सदिश कहते हैं। इस सदिश में क्या होगा कि समांतर नहीं रहेगा, एक वो सीधा रहेगा दूसरा दिशा में रहेगा कहीं। जैसे दिखाते हैं ये हो गया वेक्टर ए, अब मान लो वेक्टर बी ऐसे दिया गया है तो क्या समांतर है? नहीं ना, इसकी दिशा कुछ अलग है उसकी दिशा कुछ अलग है, तो ये बिल्कुल ये कौन सदिश है? ये असमांतर सदिश है। ठीक है, ध्यान रहेगा ये चीज। बताइए आप लोग को एनी डाउट एनी स्टूडेंट? कुछ पूछना है? नो डाउट। तो अभी नोट नहीं करना है जी, आप लोग को टाइम हम देंगे एक्स्ट्रा, ठीक है, लिखने के लिए समय देंगे। अभी सिर्फ समझना है। मुझे ये बात वीडियो कॉलिंग कर रही है, ठीक है ना। तीसरे पे आते हैं। पहले डिटेल में अच्छा से बैठ के समझिए इसको, लिखने का क्या है प्रेशर ले फालतू में दिमाग में।
अच्छा से बैठ के समझिए, रिलैक्स, ये लिखा जाएगा। ये शब्द मतलब आप लोग को सुनने के लिए मिल रहा है ना, ये नहीं छूटने चाहिए। लिखा हुआ तो वीडियो में भी है, बोर्ड पे भी छोड़ दे रहे हैं, लिखा हुआ तो लिख ही लगे, लेकिन ये जो बोल रहे हैं सब दोबारा नहीं मिल रहे सुनने के लिए, ठीक है। तो इसलिए पहले क्या करना है, करना है। चलिए, तो अब यहाँ से समांतर सदिश और असमांतर सदिश पढ़ने के बाद हम चलते हैं समान सदिश। क्या पढ़ते हैं? समान सदिश। इक्वी वेक्टर बोल रहे हैं इसको, या फिर इक्वल बोलते हैं, समानांतर इक्वी वेक्टर। ये होता क्या है समझिए, जब दो सदिश उसका दिशा भी समान हो, परिमाण भी समान हो। क्या क्या समान होना चाहिए? दिशा और परिमाण दोनों समान होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखिएगा, बोलोगे सर ये भी तो ऐसा ही है, इसमें दिशा तो समान है, पैरेलल है, तो ये भी समान है ना, लेकिन इसमें इसका परिमाण असमान हो सकता है। इसका परिमाण ए वेक्टर ए हो सकता है बड़ा हो, वेक्टर बी छोटा हो, तो परिमाण इसका अलग अलग हो सकता है। दिशा भले एक ही है, लेकिन परिमाण क्या हो सकता है? अलग अलग। तो इसमें और इसमें यही डिफरेंस है कि दिशा एक ही होगी, लेकिन परिमाण का अंतर हो सकता है, तब भी उसे समांतर सदिश कहेंगे। लेकिन इसमें वो नहीं होगा, इसमें दिशा भी वही होगा और परिमाण भी वही होगा, तो अब इसे क्या कहेंगे? समान सदिश। आप पहले देखोगे, जब तक आप लोगों को प्रमाण तब तक यकीन नहीं होगा ना। सबसे पहले देख लीजिए आप लोग, ये किस प्रकार से होता है समान सदिश। यदि ये वेक्टर ए है, ठीक है, तो दूसरा जो वेक्टर होगा सेम इसी डायरेक्शन में होगा और सेम लंबाई का होगा। इसका लेंथ भी क्या होना चाहिए? सेम सेम होना चाहिए, सेम सेम। जब दो सदिश एक ही दिशा में हो और उनका परिमाण भी समान हो, तो उसे समान सदिश कहते हैं। आई रिपीट, फिर से सुनिए, जब दो सदिश एक ही दिशा में हो और उनका परिमाण भी समान हो, परिमाण मतलब समझ रहे हैं, तो पिछले क्लास में बताया था आपको, परिमाण मतलब मॉड, इसका परिमाण, ठीक है। परिमाण भी जब बराबर हो, इनकी दिशा भी बराबर हो और क्या हो, परिमाण भी क्या हो, बराबर हो, तो इसे हम लोग समान सदिश कहते हैं। क्लियर? बिल्कुल आसान शब्दों में बिल्कुल समझना है कि दिशा भी एक ही होनी चाहिए और उसका परिमाण भी क्या होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। ये वेक्टर का जो लेंथ है वो भी एक ही होना चाहिए। देखिए उसको एक ही दिखा है, इस बात को ध्यान रखना है, लेकिन इसमें लेंथ अलग अलग हो सकता है। चलिए इसका डिफरेंस लेते हैं। जब दो सदिश की दिशा समान हो तथा उसका परिमाण भी समान हो, परिमाण भी समान हो, तो उसे समान सदिश कहते हैं। समान सदिश कहते हैं। और ये आपको इसका डायग्राम आपके सामने है। चौथा जो हमें पढ़ना है, समान सदिश हो गया, और समान भी वही होता है, वो अलग होगा, लेकिन कोई नहीं। हम लोग आते हैं रैखिक सदिश पढ़ना है। हमें क्या पढ़ना है? रैखिक सदिश। रैखिक सदिश बोलने का मतलब है लीनियर वेक्टर। लीनियर वेक्टर। अब रैखिक सदिश क्या होती है? रैखिक समझ रहे हैं, एक रेखा में। किसमें? एक रेखा में। तो बिल्कुल वही बात है, जब दो सदिश एक रेखा के अनुदिश हो, मतलब एक ही रेखा पे हो। जब दो सदिश क्या हो? एक ही रेखा पे हो, एक ही रेखा पे हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? रैखिक सदिश कहेंगे। जब दो सदिश एक ही रेखा में हो तो उसे रैखिक सदिश कहते हैं। बस इतना ही है। और इन चीजों को घर पे जाके रटने की जरूरत नहीं होती है, यहां पढ़ने के बाद यही का यही याद करना होता है। चारों में चारों चीजें। एक्सीलेंट। ऐसे पढ़िए कि बस समझना है और हमारे सामने एक्सप्लेन कर देना है, दैट्स ऑल। बिल्कुल आसान भाषा में। तो एक रैखिक सदिश क्या होगा समझिए। ए एक सदिश है, वेक्टर ए
और दूसरा कोई सदिश है वेक्टर बी, अरे ऐसे सीधे वेक्टर बी, ये दोनों एक ही रेखा में है, दिख रहा है ना। जब दो सदिश एक ही रेखा में हो, एक ही रेखा के अनुदिश हो, तो उसे कहते हैं एक रैखिक सदिश। क्लियर है? इसलिए निकाल लेते हैं, जब दो सदिश एक ही रेखा के अनुदिश हो, तो उसे रैखिक सदिश कहते हैं। रैखिक सदिश कहते हैं। रैखिक सदिश, बस सिंपल डिफाइन कर देना इसको, ठीक है। इन चारों को नोट करना है अच्छा से, और जो लोग वीडियो में है वो क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट कर लेना इसका, ठीक है। या फिर वीडियो को रोक करके आप देख सकते हैं, इसको पूरा डिटेल में सदिश को समझाया गया है। तो बस थोड़ी देर के लिए बढ़ते हैं। हाँ, तो ये स्टूडेंट जिनको पूरा ये अभी जो क्लास से पढ़ाएंगे पूरा का पूरा भी क्लास में याद हो गया हो, तो आएंगे और मेरे साथ पूरा क्लीन करते हैं बोर्ड, और अभी के अभी आके मेरे सामने इसको सभी को एक्सप्लेन करना है। चलिए ठीक है, आइए आप। हाँ, नाम क्या है आपका? मंजीत कुमार। मंजीत कुमार। आपको पूरा याद है ये? शुरू किया जाए? घबराना नहीं है, घर करने थोड़ा सा आराम कर लेना है, ठीक है। कैमरा मतलब कुछ नहीं, ये हम ही तो है ना आपके सामने। चलिए, तो 4 क्वेश्चन इस पर आए हैं। सबसे पहले आप बताइए कि समांतर सदिश क्या होता है? समांतर सदिश, जब दो सदिश एक दूसरे के समांतर हो तो उसे समांतर सदिश कहते हैं। समान सदिश किसे कहते हैं? समान सदिश, जब दो सदिश का दिशा और परिमाण समान है तो उसे समान सदिश कहते हैं। इनको हर नहीं है। अच्छा, एक और बताना है आप लोग को, आपको असमांतर सदिश। असमांतर सदिश, जब दो सदिश असमांतर हो तो उसे असमान सदिश कहते हैं। असमांतर मतलब समांतर। बहुत अच्छा फीडबैक है, इस तरह से आप लोग क्लास में याद करते हैं सारी चीज को। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आराम से बोलिए।